everyone. Cheer, cheer, cheers. Happy Diwali, happy Diwali, happy Diwali, happy Diwali. हमारे पूरे फैमिली की ओर से आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दिवाली और नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे पूरा यकीन है कि हर साल की तरह इस साल भी आपने अपनी दिवाली अपनी फैमिली के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। और जहां तक हमारी दिवाली रही तो इस साल हमने अपनी दिवाली बहुत ही सादगी से मनाई, जिसके कुछ खूबसूरत पल इस व्लॉग के जरिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आए। सो आज है लक्ष्मी पूजन का दिन और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8। आयांश अभी स्कूल गया है तो मैंने सोचा कि घर का कोई और काम करने से पहले मैं बाहर रंगोली बना लूं, वरना तो फिर बाद में बन नहीं पाएगी। लेकिन जब बाहर आकर देखा तो बाहर का नजारा आज कुछ और ही था। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। यहाँ अगर थोड़ी ज्यादा ठंड पड़ जाए तो इसी तरह बाहर सब कुछ जम जाता है। और आज तो इतनी ठंड थी कि बाहर बैठकर रंगोली बनाना तो दूर की बात, मेरा वहाँ 1 मिनट के लिए भी खड़ा होना मुश्किल था। और साथ हवा भी काफी चल रही थी तो किसी तरह बाहर में रंगोली बना भी लेती, लेकिन फिर मेरी रंगोली कितनी देर सही सलामत बनी रहती इसका तो कोई अंदाजा नहीं था। इसलिए फिर बस मैंने सोचा कि दोपहर में आराम से बनाऊंगी, तब तक धूप भी निकल आएगी तो मौसम अच्छा हो जाएगा। सो फिर घर आके मैं घर के कामों में लग गई। स्मैन भी उठ गया था तो पहले उसे रेडी करके कुछ खिला दिया एंड देन लिविंग रूम में जो भी सामान बिखरा पड़ा है उन्हें उनकी जगह पे लगा रही हूँ। वैसे लास्ट व्लॉग में जितना भी होम डेकोर का आइटम मैंने आपको दिखाया था उनसे अपना घर मैंने धनतेरस के दिन ही सजा दिया। बट देन आयांश और स्मैन इतनी ज्यादा मस्ती करते हैं कि कोई भी सामान अपनी जगह पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। लेकिन फिर त्योहार का घर है और सामान यहाँ वहाँ बिखरा अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए पिछले 2 दिनों से कोई भी दूसरा काम करने से पहले मैं कम से कम थोड़ा लिविंग रूम ही सही कर लेती हूँ, ताकि यहाँ वहाँ बिखरी चीजों को अगर मैं उनकी जगह पे रख दूँ तो भी घर दिखने में थोड़ा अच्छा ही लगेगा। और लास्ट ईयर दिवाली में इंडियन स्टोर से हमने कुछ फ्लावर्स लिए थे, फिलहाल मैं उन्हीं से अपना घर सजा रही हूँ ताकि घर में थोड़ा सा फेस्टिव लुक आ जाए। बाकी तो इस बार दिवाली की सारी तैयारी मैंने बहुत ही आराम से की है, काम का कोई भी स्ट्रेस इस बार मैंने नहीं लिया। दिवाली की तुरंत बाद ही वीकेंड पर फ्रेंड्स के साथ दिवाली पार्टी थी एंड देन इस बार हमने स्मैन की बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज की थी। तो इन इवेंट्स के बीच में व्लॉगिंग करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए दिवाली व्लॉग शेयर करने में इस बार मुझे थोड़ी देर हो गई। लेकिन अब मेरी हेल्थ पहले से बेहतर है तो सोचा कि इन दिनों हमने जो भी किया है अपने व्लॉग के जरिए मैं आपके साथ शेयर करूँ, माइट भी आपको अच्छा लगे। वैसे कुछ दिनों पहले दुर्गा पूजा के दौरान यूट्यूब पर अल्पना डिजाइन काफी वायरल हो रहे थे। मैंने भी यूट्यूब पे देखा और मुझे काफी पसंद भी आए, इसलिए इस बार मैंने अपनी रंगोली अल्पना डिजाइन से इंस्पायर होकर बनाई। वैसे पहले मैं पाउडर रंगोली से ही अपनी रंगोली बना रही थी, लेकिन फिर बाहर इतनी हवा थी कि मैं अपनी रंगोली बना ही नहीं पाई, इसलिए फिर मैंने 1 कप में थोड़े से राइस भिगा लिए एंड देन भीगे हुए चावल का पेस्ट बनाकर रंगोली का लिक्विड बनाकर तैयार कर लिया। और उसी लिक्विड की हेल्प से मैंने ये रंगोली बनाई है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी ये सिंपल सी रंगोली कैसी लगी। और फिर रंगोली बनाने के बाद मैं तुरंत ही कुकिंग में लग गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि आयांश के घर आने से पहले मैं अपनी सारी कुकिंग कर लूं। और इस बार तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि लंच और डिनर साथ में ही बनाऊंगी, ताकि बाद में मुझे फिर डिनर के बारे में सोचना ना पड़े, वरना तो लास्ट ईयर डिनर बनाते हुए मुझे काफी देर हो गई थी। इसलिए आज दोनों समय का मील मैं एक साथ बना रही हूँ, ताकि शाम में मैं भी अपनी फैमिली के साथ अपनी दिवाली इंजॉय करूँ। तो आज दिवाली की स्पेशल थाली के लिए यहाँ मैं शाही पनीर की सब्जी बना रही हूँ, साथ ही बेसन और दही की कढ़ी बन रही है। कढ़ी तो दिवाली पर मैं हर साल बनाती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास बेसन थोड़े कम थे, इसलिए इस बार मैंने पकोड़े वाली कढ़ी नहीं बनाई, बल्कि सिंपली दही और बेसन के घोल को धीमी आंच पर अच्छी तरह पकाकर कढ़ी में राई, जीरा, करी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का लगाकर मैंने हमारे लिए बिना पकोड़े वाली चटपटी सी कढ़ी बना ली। एंड देन मैंने यहाँ कुकर में जीरा राइस बनने के लिए रख दिया। साथ ही इवनिंग के लिए यहाँ मैं रसमलाई बना रही हूँ। इसके बाद मैं लंच के लिए थोड़ी पूरियाँ भी तल लूंगी। अराउंड 2 बजे तक हमने अपना लंच कर लिया था, लेकिन आयांश को स्कूल से घर आकर और फिर नहा धोकर रेडी होने में 3:30 आराम से हो जाते हैं। तो उसके रेडी होने के बाद मैंने उसे भी पूरी सब्जी खिला दी। अच्छा, जब आयांश घर आया तो उसने दरवाजे पर ही मेरी बनाई हुई रंगोली नोटिस कर ली, तब उसे भी वैसी ही रंगोली बनानी थी। और आर्ट में आयांश का कितना इंटरेस्ट है इसके बारे में तो आप जानते ही हो। जब भी उसे किसी नए आर्ट फॉर्म के बारे में पता लगता है वो उसे बनाने की कोशिश जरूर करता है। तो तुरंत ही उसने एक पेपर पर मुझे अपने रंगोली का डिजाइन बनाकर दिखाया, जो कि उसे फ्लोर पर बनाना था। Look at this. वेरी नाइस, आई लव इट बेटा, आप बनाओ।
आप बहुत अच्छा बना रहे हो, बनाओ। वैसे मैं जब घर के सामने वाले दरवाजे पर रंगोली बना रही थी तब मैंने सोचा कि पीछे बैकयार्ड वाले हिस्से में भी थोड़ी रंगोली बना लूं, क्योंकि मुझे वहां भी दिया लगाना था। लेकिन फिर कुकिंग वगैरह करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं थोड़ी रंगोली यहाँ बैकयार्ड में भी बना लूं। लेकिन अयान से तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी अच्छी रंगोली बना लेगा। पूरे 1.5 घंटे लेकर उसने ये डिजाइन बनाई जो कि बहुत ही सुंदर है। अब देखा जाए तो ये उसकी पहली रंगोली है और मेरे ख्याल से पहली बार के हिसाब से तो उसने बहुत ही अच्छी रंगोली बनाई। अब बनाओगे, कंप्लीट कर लोगे? ठीक है। आपको इसके अराउंड और कुछ भी बनाना होगा ना पैटर्न, आप बना लो। नहीं हुआ अभी तक बेटा? क्या कर रहे हो? सर्कल। ओके, कर लो कर लो, जल्दी फिनिश करो, 5 बजने वाले हैं। आप उसको भी कर सकते हो। कलर दो आपको, कौन सा कलर दो? येलो? I prefer orange. ऑरेंज तो आपके हाथ में ही है। Happy Diwali, everyone! Cheer, cheer, cheer! तो अयांश के रंगोली के बारे में आपके विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी अराउंड 6 बज गए हैं। मैंने ऑलरेडी पूजा की सारी तैयारी कर ली और कल अयांश का स्कूल भी है, सो पूजा आज हमें थोड़ी जल्दी करनी होगी ताकि बच्चों को फायरवर्क के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। और इस व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मैं सिया फैशन को थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि इस फेस्टिव सीजन में मैंने जितने भी इंडियन वेयर पहने थे ये सारे इंडियन एथनिक वेयर मुझे सिया फैशन से ही रिसीव हुए हैं। सो थैंक यू सो मच सिया फैशन फॉर सेंडिंग मी दिस ब्यूटीफुल इंडियन एथनिक वेयर। तो सिया फैशन एक वन स्टॉप ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पर आपको मैन, वुमेन और यहाँ तक कि बच्चों के भी बहुत ही प्यारे इंडियन एथनिक वेयर काफी रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। और इस व्लॉग में आप मुझे जितने भी एथनिक वेयर पहने हुए देख रहे हो ये सारे ही एथनिक वेयर सिया फैशन के वेबसाइट पर अवेलेबल है। इन सारे इंडियन वेयर्स के लिंक मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिया फैशन के कॉन्टेक्ट डिटेल्स के साथ शेयर कर दूंगी, आप जरूर चेक करना। सो आज दिवाली पर मैंने ये लाइट पिंक कलर का डोला सिल्क डिजाइनर अनारकली सूट वेयर किया है। ये सूट मैंने जन्माष्टमी के दिन भी वेयर किया था और मुझे इस सूट का कलर इतना पसंद आया कि आज दिवाली के लिए भी इसी सूट को पहनना मुझे ज्यादा बेहतर लगा। सो आज पूरे व्लॉग में आपको यही सूट देखने मिलेगा। तो पहले मैं आपको सिया फैशन के कुछ और कलेक्शन दिखा दूं। सो अभी जो व्हाइट कलर का सूट मैंने पहना है ये एक व्हाइट कलर का जॉर्जेट पाकिस्तानी सलवार सूट है। इसमें रियल मिरर वर्क किया गया है, साथ ही इसके सूट में आपको चिकनकारी का बहुत ही बेहतरीन काम मिलेगा। अगर मैं सही कहूँ तो जब मैंने इस सलवार सूट को देखा मुझे इस सूट का कलर कॉम्बिनेशन लाइक व्हाइट सूट के साथ पीच कलर के दुपट्टे का कॉम्बिनेशन काफी पसंद आया। आई थिंक सो इनके वेबसाइट पर आपको ये पर्टिकुलर सलवार सूट और भी कलर्स में मिल जाएंगे, तो आप एक बार जरूर चेक करना। वैसे सिया फैशन के वेबसाइट पर आपको सलवार सूट से लेकर साड़ी, लहंगा, गाउन और पार्टी वेयर एंड कैजुअल दोनों ही तरह के कुर्ते मिल जाएंगे। वैसे मैंने मोस्टली वहाँ से सलवार सूट ही मंगवाए थे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए ये लहंगा भी सेंड किया है जो की इस वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट है। लहंगा और दुपट्टा आपको फ्लोरल डिजिटल प्रिंट में मिलेगा, लेकिन जो इसका ब्लाउज है इस पर काफी वर्क किया गया है। वैसे फ्लोरल पैटर्न में काफी सारे लहंगे इनके वेबसाइट पर अवेलेबल है। और आज आपको मैंने जितने भी एथनिक वेयर दिखाए हैं ये सारे ही आपको अनस्टिच या सेमाई स्टिच मिलेंगे। वैसे इनके वेबसाइट पर आपको कस्टम फिटिंग का भी ऑप्शन मिलता है, तो आपको आपके एथनिक वेयर आपके साइज के हिसाब से कस्टमाइज होकर मिलेंगे। और इस वेबसाइट से शॉपिंग करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको वर्ल्ड वाइड शिपिंग प्रोवाइड करता है। तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप सिया फैशन के वेबसाइट से शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ से शॉपिंग करने पर इंडिया के कई स्टेट में आपको कैश ऑन डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो सिया फैशन के वेबसाइट और इनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और सिया फैशन से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी होगी तो मैं उनका व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर आप उनसे अपने सवालों के जवाब जान सकते हो। सो दिवाली की पूजा हमने कर ली, अब बस मुझे घर के बाहर दिए लगाने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना लिविंग रूम दिखा दूं जिसे मैंने स्पेशली दिवाली के लिए सजाया था और आपके साथ शेयर करने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला, लेकिन आज शेयर कर रही हूँ। तो हमारे लिविंग रूम के डेकोर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट कर जरूर बताना। और हाँ, अभी तक मुझे हाउस टूर की रिक्वेस्ट मिल रही है जो कि मैंने आई थिंक 2 महीने पहले ही आपके साथ शेयर कर दिया। इवन अपने किचन, क्लोजेट, बेडरूम, बाथरूम, आप कह सकते हो कि घर के हर एक पार्ट का कंप्लीट टूर दिया है। तो जिन्होंने भी हमारा होम टूर व्लॉग मिस किया है उनके लिए होम टूर व्लॉग का लिंक मैं इस व्लॉग के नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, प्लस कम्युनिटी चैट पर भी शेयर कर दूंगी, तो आप देख लेना।
봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You are just like one spring day. 설레임을 주는 걸. करवा चौथ के समय में इंडियन स्टोर नहीं जा पाई थी, लेकिन दिवाली से पहले जो वीकेंड आई थी उस वीकेंड पर इंडियन स्टोर जाकर मैंने दिए, पटाखे और कुछ फ्लावर्स ले लिए थे। धनतेरस और छोटी दिवाली दोनों ही दिन यहाँ घर के बाहर चौखट पर मैंने मिट्टी के दिए लगाए थे, लेकिन दिवाली के लिए मुझे ये तुलसी की क्यारी वाले दिए बहुत ही खूबसूरत लगे, तो आज मैंने चौखट पर वही दिए लगाए हैं जो कि मेरी रंगोली के साथ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और लास्ट ईयर दिवाली में मैंने कुछ रंगोली के स्टेंसिल्स लिए थे, तो फिलहाल अपनी रंगोली मैंने उन्हीं से सजा ली। 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져. Something in my heart 이 맘 전하고 싶어. When you ring my valentine Sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I can see you through a little far away. आप में से कुछ लोग मॉम के हेल्थ के बारे में पूछ रहे थे, तो उनकी सर्जरी को अब 4 मंथ्स हो गए हैं और अब वो पहले से काफी बेहतर फील कर रहे हैं। बाकी अब वो अपना काम खुद करते हैं। डॉक्टर ने उन्हें वजन वगैरह उठाने के लिए वैसे मना किया है, सो थोड़ा बहुत परहेज तो अब करना होगा। अदर देन दैट मॉम अब पहले से काफी बेहतर है। और हाँ, आजकल मैं आपके साथ जो व्लॉग अपने कम्युनिटी चैट पर शेयर करती हूँ वो यूट्यूब चैनल मेरी बहन का है जिसकी रिसेंटली मैरिज हुई थी, और उसकी वेडिंग पिक्चर भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। सो रिसेंटली उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, तो उसी के व्लॉग मैं आपके साथ आए दिन शेयर करते रहती हूँ। आजा, बैठ जा, बैठे खड़े रहे। क्यों नहीं बैठ के? बैठे ना, इधर ही खड़े रहो। डैडी को देखो दोनों। मम्मी डैडी को देखो। ओके, डैडी को देखो। दिखा बेटा अच्छे से क्या पहने आपने। से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। When you say too. Happy Diwali, Happy Diwali, Happy Diwali. You are just like one spring day 설레임을 주는 걸. 언젠가부터였을까 और ये रही हमारी त्यौहार की थाली। सो आज हमारे डिनर में जीरा राइस, शाही पनीर, कड़ी, रायता, रसमलाई, पूरी और खीर है। खीर मैंने मॉर्निंग में प्रसाद के लिए बनाई थी, बाकी तो सारा मील दोपहर में बना है। सो डिनर करने के बाद बच्चों के लिए थोड़ा फायर वर्क कर देंगे ताकि उन्हें भी फील हो कि हमारी दिवाली है। हमारे पूरे फैमिली की ओर से आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। अभी बोला है हैप्पी दिवाली। इस बार दिवाली वीकडे पर है, इसलिए आफ्टर फायर वर्क हम कहीं नहीं जा रहे। अभी तो ऑलरेडी रात के 9 बजने आए, प्लस अयांश की कल स्कूल है तो उसे जल्दी भी सोना है। वैसे जब भी यहाँ कोई फेस्टिवल वीकडेज पर आता है तो सब मिलके वो फेस्टिवल कमिंग वीकेंड पर सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं। सो इस बार की दिवाली हम अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीकेंड में सेलिब्रेट करेंगे। सो दिवाली के बाद वीकेंड पर हमने अपनी दिवाली अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट की थी, तो ये वहीं की क्लिप है। मैंने उस दिन साड़ी वेयर किया था लेकिन व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स है वो कैमरा के सामने इतना कंफर्टेबल फील नहीं करती, इसलिए जब भी हमारी उनके साथ कोई गैदरिंग होती है मैं उस दिन व्लॉगिंग नहीं करती। लेकिन किसी दिन उनकी परमिशन लेकर मैं आप लोगों को उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। लेकिन मेरे पास दिवाली पार्टी के कुछ पिक्चर्स है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है। मॉर्निंग से लेकर रात के 10 बजे तक हम साथ में होते हैं और इस एक दिन में हमारे जितने भी इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं वो सारे फेस्टिवल हम यहाँ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं।
봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼